इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं, हमें इन सभी का डेसिमल फॉर्म लिखना है और ये भी बताना है कि सभी के डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बारे में आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है 36/100। तो सबसे पहले इसका हम डेसिमल फॉर्म फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 100 है यानी कि जो डिनोमिनेटर है, इससे हम ऊपर वाले 36 में यानी कि न्यूमरेटर में भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम करके देख लेते हैं। हमारा क्या है, सबसे पहले 100, इससे हमें डिवाइड करना है किसमें, 36 में। तो देखिए 36 हमारा छोटा है 100 से, तो यहां पर सबसे पहले हम एक 0 लगा देंगे। तो यहां पर हमने 0 लगाया है, इसलिए यहां पर हमारा पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 के टेबल में हमारा 360 नहीं आता है, इससे कम आता है। 3 टाइम में कितना आता है, 300। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 0, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा रिमाइंडर 60 बच रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 600। ये हमारा डिवाइड का रूल होता है, हम एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 600। अब 100 के टेबल में 600 हमारा 6 टाइम में आता है, तो इस तरह से 600 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको डिवाइड हमने किया जब, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल फॉर्म कितना आया है, 0.36। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं 0.36। अब इसमें हमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड करते टाइम अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और जब आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता हो तो वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर हमारा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है और यहां पर अब हमारा आगे नहीं हो सकता है ये डिवाइड, इसलिए ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहां पर हम बता देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। तो ये हमने यहां पर इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया गया है 1/11। तो 1/11 का सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर जो हमें 11 दिया है, 11 से हम क्या करते हैं, डिवाइड किसमें, जो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर है 1, इसमें। तो देखिए हमारा 1 छोटा है 11 से, तो यहां पर सबसे पहले हम 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब यहां पर 0 लगाया है इसलिए पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अब ये अभी भी छोटा है, तो यहां पर हम एक और 0 लगा देंगे, तो इस 0 के बदले में यहां पर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 100। अब 11 के टेबल में 100 नहीं आता है, 100 से कम आता है 99। कितने टाइम में, 9 टाइम में आता है 99। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये हमारा पहले भी यहां पर 1 ही था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिमाइंडर हमेशा हमारा 1 ही बचता जाएगा। देखिए एक और स्टेप यहां पर हम कर लेते हैं। ये 1 है, यहां पर हम 0 लगाएंगे, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद एक और 0 लगाएंगे क्योंकि ये अभी 11 से छोटा है, तो ये एक 0 लगाया। अब इस 0 के बदले में यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये 100 हो गया, तो 11 9 जा 99 होता है। अब यहां पर हमारा जो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहां पर आपने देखा दोबारा से रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि जितने टाइम हम ये डिवाइड करेंगे बार बार हमेशा हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 ही बचेगा। और जो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में जो ये 0.0909 है, ये बार बार हमारा रिपीट होता जाएगा। ये जो 2 नंबर है 0 और 9, ये बार बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम इसके डेसिमल फॉर्म को लिखेंगे। अब देखिए 0.0909 एंड सो ऑन, इसको लिखने के बजाय में आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये 0.09 लिख के और जितना भी नंबर रिपीट होता है
उसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 0 एंड 9, तो इसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसके डेसिमल फॉर्म को लिख देते हैं 0.09, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों है आपको मैंने पहले ही समझा दिया, क्योंकि इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बच रहा है, और जो इसमें आंसर है वो हमारा देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये कभी भी हमारा स्टॉप नहीं होगा, ये बार बार 09 09 09 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 4 राइट 1/8, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हम कैसे करते हैं, जो ये हमारा 4 है इसमें हम इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में ऐड करते हैं। तो ये 4 8 जा 32 हो जाएगा, 32 + 1 33 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम 8 से 33 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 8 से हमें करना है 33 में। तो ये हमने किया। अब देखिए 33 नहीं आता है 8 के टेबल में, 32 आता है 4 टाइम में, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, और इस 0 के बदले में यहाँ पर हमारा आ जाएगा पॉइंट। अब ये हो जाएगा 8 1 जा 8, और यहाँ पर हमारा माइनस करने पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं। अब इसके बदले में यहाँ दोबारा पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड में हमारा एक बार ही पॉइंट लगता है, और यहाँ पर हमने पहले पॉइंट लगा दिए हैं। ठीक है, इसलिए दोबारा पॉइंट नहीं लगेगा। इस 0 के बदले में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड का रूल होता है। तो ये हो गया। अब 8 के टेबल में 2 टाइम में आता है 16, तो ये हमने लिखा। अब माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा और यहाँ पर 0। अब यहाँ पे भी हम एक 0 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40, और 8 के टेबल में हमारा 5 टाइम में आता है 40। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसलिए ये हमारा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यहीं पर स्टॉप हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं। कितना है हमारा 4.125, तो यहाँ पर लिख देंगे 4.125, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3/13, तो इसका सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि 13 से 3 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 13 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए 3 हमारा छोटा है 13 से, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और इसके बदले में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। अब 13 के टेबल में 30 नहीं आता है, इससे कम आता है 2 टाइम में 26, तो यहाँ पर हमने लिखा। अब माइनस करेंगे तो ये 4 बचेगा और यहाँ पर 0। अब ये हमारा हो गया 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 जो है इसके साथ हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 40, और 13 के टेबल में 40 नहीं आता है, 3 टाइम में आता है 39, तो ये हमने लिखा। अब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक 0 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 10, लेकिन अभी भी 13 से ये छोटा है, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 2 0 हमने खुद से लगाया है, तो इसके बदले में हमारा यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड का रूल होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया 100। अब 13 के टेबल में 100 नहीं आता है, 7 टाइम में आता है हमारा 91, तो ये हमने लिखा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा रिमाइंडर 9। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब ये 9 बच गया है हमारा, तो यहाँ पर हम एक और 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो 90 हो गया। अब 13 के टेबल में 90 नहीं आता है, इससे कम आता है 6 टाइम में 78। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, एंड यहाँ पर बचेगा 1, तो ये हो गया 12 हमारा रिमाइंडर बचा है। अब यहाँ पर हम एक और 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120। अब 120 नहीं आता है हमारा 13 के टेबल में,
इससे कम आता है 9 टाइम में कितना 117। ठीक है, अब ये हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जो है ये बचेगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 बच गया है और हमने यहाँ पर 3 से ही स्टार्ट किया था, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से हमने स्टार्ट किया था और दोबारा से यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 बच गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा दोबारा से इसी तरह से ये चलता जाएगा, यानी जो ये आंसर आया है ये दोबारा से हमारा रिपीट होता जाएगा। दोबारा से हमारा यहीं से स्टार्ट होगा 230769 230769, इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा बार बार अब रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल फॉर्म जो है वो ये रहा 0.230769। अब ये रिपीट होता जाएगा तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसको लिख के 0.230769 और इस तरह से हम इन सभी के ऊपर ऐसे बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इस डेसिमल फॉर्म को यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.230769 और इन सब के ऊपर बार इस तरह से। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। और डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें दिया है 2/11। तो 2/11 में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 2 में 11 से। तो देखिए यहाँ पर हम करके चेक कर लेते हैं, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 लगा देंगे और इसके बदले में पॉइंट आ जाएगा और इससे पहले यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11 1 जा 11। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा 9। अब यहाँ पर हम 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 90। अब 11 के टेबल में 90 नहीं आता है, 11 8 जा 88 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 2 से ही स्टार्ट किया था जैसा कि आप देख सकते हैं और दोबारा से 2 आ गया हमारा रिमाइंडर, इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये बार बार हमारा रिपीट होता जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो आंसर है 0.1818 इसी तरह से ये भी रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा डेसिमल फॉर्म है 0.18, इसको इस तरह से लिख देंगे 0.18 एंड इसके ऊपर इस तरह से बार। ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 0.18 और इसके ऊपर बार। और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है? इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है 329/400। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 400 से 329 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 400 से 329 में डिवाइड। तो इसको हमने सबसे पहले लिखा। अब देखिए 400 से ये छोटा है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे और इसके बदले में आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। अब ये हमारा 400 के टेबल में 8 टाइम में आता है 3200। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 9 और यहाँ पे भी 0 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 है जो कि 400 से छोटा है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 900। अब 400 के टेबल में हमारा 900 नहीं आता, इससे कम आता है 2 टाइम में 800। ठीक है, यहाँ पर अब हम माइनस करेंगे 0 0 ये 1। अब यहाँ पर हम ये छोटा है 100 इस 400 से तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा 1000। अब 400 के टेबल में 1000 नहीं आता, इससे कम आता है 2 टाइम में 800। तो ये हम लिख के यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। अब यहाँ पर हम एक और 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2000 और 400 के टेबल में 2000 आता है 5 टाइम में तो ये हमने लिखा और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है और यहाँ आंसर जो है ये भी स्टॉप हो गया है 5 तक। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं 0.8225 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है और ये स्टॉप हो गया है आंसर, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना।